नमस्कार साथियों, सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, हम भारत के इतिहास का समग्र अध्ययन कर रहे हैं। मतलब एक एक बारीकी के साथ में एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ देख रहे हैं। और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि इससे बेहतर टेक्निकली मत देखिए। क्लियरिटी वॉइस में कुछ हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन मैटर के हिसाब से इससे बेहतर आपको क्लास कहीं नहीं मिल सकती। बने रहिएगा वीडियो के साथ। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि अगर आप पहली बार इस वीडियो पे हैं तो शायद आपको बेहतर समझ में नहीं आ पाएगा। इस मेरा सुझाव है कि आप इससे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो ये वाला बेहतर समझ में आएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हमने पिछले काफ़ी समय से बात की थी, एक एक बारीकी के साथ में हर एक टॉपिक को लिया था। सबसे पहले पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद वैदिक काल। वैदिक काल को मैंने बताया था दो भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इससे पहले उत्तर वैदिक काल के समाज, वहाँ के अर्थव्यवस्था, वहाँ के जो जनजीवन, राजनीतिक जीवन की चर्चा की थी। आज हम उत्तर वैदिक काल की कुछ बची कुची और भी बातें चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो पिछले वाले टॉपिक के साथ में कंपेयर करना ज़रूरी है उसको, नहीं तो एग्ज़ाम में हमेशा कन्फ्यूज़न बना ही रहता है। इसलिए कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम सबसे पहले उत्तर वैदिक काल के आज धार्मिक जीवन को या धर्म को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, पूर्व वैदिक काल में हमने धर्म की चर्चा की थी और मैंने आपको कहा था पूर्व वैदिक काल में यानी ऋग्वैदिक काल में एकेश्वरवाद, जिसको मैक्स मूलर ने हेनोथीज्म कहा है, ठीक है, उसको दो भागों में बताया गया है। अवसरवादी एकेश्वरवाद और एक और हिस्सा था। ये दो भाग हैं इसके, हेनोथीज्म के यानी एकेश्वरवाद के, अवसरवादी एकेश्वरवाद और अनीश्वरवादी एकेश्वरवाद। ठीक है, मैंने पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ कहा था मैंने पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत कि अवसरवादी एकेश्वरवाद और अनीश्वरवादी एकेश्वरवाद के अलावा इस काल में अवतारवाद, पुनर्जन्म, इत्यादि अवधारणाएं नहीं थी। ठीक है, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो पूर्व वैदिक काल में था वह उत्तर वैदिक काल में जरूर मिलेगा आपको। कुछ कुछ पॉइंट सेम मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बिल्कुल उलट है दोनों ही कालों में। इस काल में एकेश्वरवाद था और यहां पर नई अवधारणाएं आई थी उत्तर वैदिक काल में, वह थी अवतारवाद, पुनर्जन्म, इसके अलावा बहुदेववाद। मैंने कहा था पूर्व वैदिक काल के अंदर स्वर्ग और नरक की कल्पना थी, ठीक है, लेकिन मोक्ष की बात नहीं की गई थी। लेकिन इस काल में मोक्ष की चर्चा है, यानी मोक्ष को उत्तर वैदिक कालीन आर्य मानते थे। तो ये कुछ फर्क आए। ठीक है, अब पूरे डिटेल में आपको समझाता हूं मैं। देखिए, रित की अवधारणा मैंने बताई थी। रित जो सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है, रित की अवधारणा, वह मैंने आपको एक्सप्लेन की थी पूर्व वैदिक काल के धार्मिक जीवन में। यहां रित जैसी कोई चीज है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं इसको। देखिए, पूर्व वैदिक काल में जो अवधारणाएं हैं उत्तर वैदिक काल के साथ,
वह मैं आपको कुछ हद तक समझा चुका हूं और काफी हद तक अब बात करूंगा डिटेल में। देखिए, पूर्व वैदिक काल में 33 देवता बताए गए हैं। उन देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित कर रखा है। 3 श्रेणियां: अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, जिसे ऋग्वेद में धूस्थान के देवता कहा गया है, और पृथ्वी के देवता। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष और आकाश दोनों सेम ही तो है, अलग है। अंतरिक्ष जो आकाश से ऊपर है, ठीक है, जहां बिल्कुल शून्य है, हवा पानी सब कुछ बिल्कुल भी नहीं। आकाश जहां पर पृथ्वी से जस्ट ऊपर आपने पढ़ा होगा 4 मंडल पाए जाते हैं, वायुमंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, ऐसे पढ़े होंगे, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो वो आकाश वाला हिस्सा जहां वायु मौजूद है, ठीक है। तो अंतरिक्ष आकाश से ऊपर है। इसके देवता बताए गए हैं कुल 11। इसके भी देवता कुल बताए गए हैं, देवता और देवियां 11, और पृथ्वी के देवता भी बताए गए हैं 11। 11 + 11 + 11 33, ठीक है। इसके लिए ऋग्वेद में शब्द इस्तेमाल हुआ है 33 कोटि देवता, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। 33 कोटि देवता, जिस कोटि को बता दिया गया उत्तर वैदिक काल में कुछ पाखंडियों द्वारा, धर्म के व्याख्याकार द्वारा, जो हर धर्म में होते हैं, आधे अधूरे ज्ञान के पंडितों द्वारा 33 करोड़, जबकि कोटि शब्द का अर्थ होता है प्रकार के, यानी 33 प्रकार के देवता थे पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कुछ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इसको 33 करोड़ देवी देवता मान लिया, जबकि ऐसा कतई हिंदू धर्म में नहीं है, ठीक है। अंतरिक्ष के देवताओं में एक मुख्य देवता और 10 अन्य देवता। आकाश के देवताओं में भी एक मुख्य देवता और 10 अन्य देवता। पृथ्वी के देवताओं में भी एक मुख्य और 10 अन्य देवी देवता, ठीक है। यानी एक बॉस और उसके 10 असिस्टेंट, यूं समझ सकते हैं आप साधारण सी लैंग्वेज में। वैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी धर्म के लिए नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं हिंदू हूं और अपने आप को गर्व से हिंदू कहता हूं। खैर, अंतरिक्ष के देवताओं में सबसे प्रमुख जो मुख्य देवता है वह इंद्र को माना गया, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में। आकाश के देवताओं में सबसे मुख्य माना गया सूर्य को, और पृथ्वी के देवताओं में सबसे मुख्य माना गया अग्नि को, ठीक है। इसके अलावा इनके अंडर में बहुत सारे देवता थे, जैसे रुद्र था, मैं बताऊंगा उनका क्या क्या उल्लेख है और क्या क्या है महत्व। मरुत था, ठीक है, वात था, ऐसे देवताओं के नाम थे। पृथ्वी के देवताओं में जैसे सूर्य के बाद में आकाश के देवताओं में वायु हो गया, ठीक है, अनल हो गया, दीति हो गई, सविता हो गई, पूषा हो गई। पृथ्वी के देवताओं में जैसे पूषण हो गया। तो इस प्रकार के देवताओं का आपको कभी कभार अर्थ पूछा भी जाता है, और इन देवताओं का क्या महत्व है वो सारी चर्चाएं अपन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस बोर्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, पूर्व वैदिक काल के अंदर देवताओं की 3 श्रेणियां थी। उत्तर वैदिक काल में मोटे तौर पे फर्क क्या आया, इन देवताओं में बिखराव की स्थिति पैदा हो गई। यानी पहले अलग अलग डिपार्टमेंट थे, यूं समझ लीजिए साधारण भाषा में, अब सारे मिक्स हो गए। ठीक है, कोई एक अकेला डिपार्टमेंट नहीं रहा। पूर्व वैदिक काल में मैंने क्या कहा था, अवसरवादी एकेश्वरवाद और अनीश्वरवादी एकेश्वरवाद। और मैंने इसका अर्थ क्या समझाया था, अवसरवादी एकेश्वरवाद, पहले तो एकेश्वरवाद का सही अर्थ समझिए। एकेश्वरवाद का सही अर्थ ये है कि ईश्वर भले ही अनेक हैं, ऐसा नहीं है कि ईश्वर एक ही है, ईश्वर भले ही अनेक हैं, ठीक है, लेकिन आपकी आस्था एक ईश्वर में होनी चाहिए। एक ईश्वर में हो, उसे एकेश्वरवाद कहा जाता है। लगे हाथ तो मुझे ठीक याद आया, मैंने पिछले वीडियो में पूछा था आपसे कि ईश्वर और भगवान में क्या फर्क है। देखिए, ईश्वर जो होता है वह हम कहते हैं सर्वत्र है, वह विराट पुरुष है, अजन्मा है, अविनाशी है, प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। भगवान को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ईश्वर और भगवान को अगर आप एक मानते हो तो बहुत गलत जा रहे हो। यहां हम वैदिक काल में एक एक चीज बारीकी के साथ में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको पूछूं कि राम का नाम सुना होगा आपने, तो आप कहोगे हाँ सुना है। राम कौन थे, तो आप बोलोगे भगवान, ठीक है। जबकि मैंने यहां पर यह कहा कि मैं किस राम की बात कर रहा हूं, मैंने तो अपने गली में दूध बेचने वाले राम की बात की है। वो भगवान कैसे हो गया? देखिए, जब राम जन्मे थे तब क्या भगवान थे? नहीं थे, साधारण थे। भगवान किससे बने? कर्मों से। अगर अभी अभी मैंने क्या कहा, वह कण कण में विद्यमान है। आप देख रहे हो आप में भगवान है, मेरे में भगवान है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है। ठीक, कर्म से इंसान भगवान बनता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो लोग आपको क्या कहेंगे? मेरे लिए भगवान समान है, ठीक है। और अगर बुरे कर्म करोगे तो लोग कहेंगे शैतान है, ठीक है। यानी भगवान कर्मों के अधीन है। यानी इससे यह साबित हुआ कि भगवान मूर्त रूप है, ठीक है। हर इंसान में होता है, लेकिन अच्छा नहीं करता तो शैतान माना जाता है। यानी हिंदू धर्म में किसी को राक्षस या शैतान किस आधार पे कहा गया? कर्म के आधार पर, न कि उसकी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है, न कि वो वंशानुगत है। जैसे आप ले लो हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप अपनी आदतों से, अपनी कर्मों से शैतान राक्षस माना गया, ठीक है, जबकि उनके पुत्र प्रहलाद को भगवान माना गया, ठीक है। तो भगवान एक तरह से मूर्त रूप है। ईश्वर के लिए मैंने क्या बताया? सर्वत्र है, विराट पुरुष है, अजन्मा है, अविनाशी है, प्रकृति के कण कण में विद्यमान है, सब जगह मौजूद है, सर्वत्र है, ठीक है, नाशवान है। तो इसका मतलब वह अमूर्त है। यानी ईश्वर और भगवान में आपको मोटे तौर पे फर्क समझ में आ गया होगा। ये वाली थ्योरी कर्म अधीन नहीं है, लेकिन नीचे वाली थ्योरी कर्म अधीन है, पहला फर्क। दूसरा फर्क, ईश्वर शॉर्ट में कहना चाहूं तो अमूर्त है और भगवान मूर्त है, ठीक है। तो मैंने अभी अभी कहा कि आपकी आस्था एक ईश्वर में होनी चाहिए, ठीक है, उसे एकेश्वरवाद कहा गया है। अब इसमें अवसरवादिता का अर्थ मैंने क्या बताया था कि
जिस समय जिस देवता की जरूरत हो उसी की आराधना या साधना की जाए। आराधना नहीं, साधना की जाए। यानी आपको ज्ञान चाहिए तो सरस्वती माता की करो, ठीक है। आपको बारिश चाहिए तो इंद्र की करो। ये हुई अवसरवादिता, ठीक है। यानी शॉर्ट में समझाना चाहूं तो जिस देवता का डिपार्टमेंट है उसी को आराधना की जाए। ये बात थी पूर्व वैदिक काल में, ठीक है। अनीश्वरवादी एकेश्वरवाद, यानी इसके अलावा जितने भी ईश्वर हैं आपके लिए श्रद्धेय नहीं है, ठीक है, वो आपके लिए अनीश्वर है। जैसे अगर मैं आपको साधारण लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो यूं समझ लीजिए जैसे कि आपका कोई पार्टनर है, आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है या बीवी है या फिर पति है, ठीक है। आप सोचो कि अगर आप बार बार इसे बदलते रहोगे, यानी पहले कोई और था अब कोई और है, तो पहले वाला क्या छोड़ेगा या दूसरे वाला आपको जीने देगा? नहीं। आप क्या करते हो, देवता बार बार बदलते रहते हो। किसी ने कहा कि वो देवता अच्छे हैं उनको प्रसाद चढ़ाओ, किसी ने कहा कि उसको फूल माला चढ़ाओ, किसी ने कहा कि वो अगरबत्ती उनको चढ़ाओ। आपका बताइए आपका काम कौन करेगा, क्योंकि आपकी आस्था एक में है ही नहीं ना। तो अनीश्वरवादी एकेश्वरवाद, मंदिर जाते हो, जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप भगवान गणेश के मंदिर में गए, ठीक है। आप भगवान गणेश के मंदिर में गए तो क्या भगवान गणेश ही थे उस मंदिर में? और भी तो मूर्तियां थी, भगवान शिव की थी, पार्वती मैया की थी, नंदी की थी। भगवान गणेश को आपने हाथ जोड़े, अपनी मन्नत मांगी, ठीक है। साथ साथ में आपने पार्वती मैया को भी हाथ जोड़े, शिव जी को भी जोड़े, नंदी को भी कान में कुछ कह के आ गए। आप बताइए आपका काम कौन करेगा? ऋग्वेद ये कहता है अवसरवादी एकेश्वरवाद। गणेश क्या है? विघ्नहर्ता, यानी संकटों से दूर करेंगे। साथ साथ में उसी समय आप शिव जी को भी कह रहे हो, उनका काम क्या है? संहार करता, यानी मतलब गणेश जी को तो आप कह रहे हो कि मेरे संकट दूर करो, और शिव जी को कह के आ रहे हो कि मेरे को मार दो। एक समय में एक देवता की आराधना की जाए और जिस देवता की जरूरत हो उसी की साधना की जाए। जबकि आप डर के मारे में रास्ते में चलते हो, किसी भी देवता को हाथ जोड़ते हो, पैर पड़ते हो, कुछ भी ढोटन वगैरह करते हो, ऐसी इजाजत हिंदू धर्म में नहीं है। यही होता है अवसरवादी एकेश्वरवाद और अनीश्वरवादी एकेश्वरवाद। तो और यही कारण है कि आपकी भगवान नहीं सुनते, क्योंकि आप भगवान को सिर्फ अपना साधन मानते हो, उसको भी आप बदलते रहते हो बार बार, जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फर्क क्या आया उत्तर वैदिक काल में? मोटे तौर पे फर्क आया ये बिखराव। अब किसी का कोई डिपार्टमेंट नहीं रहा, जो पूर्व वैदिक काल में था, कुछ देर पहले मैंने बताया था। अब कोई डिपार्टमेंट नहीं रहा, कोई भी कार्य कोई भी किसी से भी करवाया जा सकता था, तो देव योनियों में बिखराव आया। तो ये मोटे तौर पे उत्तर वैदिक काल में फर्क आया। साथ ही साथ अब कुछ और चर्चा कर लेता हूं मैं कुछ देवी देवताओं की। ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इंद्र जो है वह पूर्व वैदिक काल में सबसे लोकप्रिय देवता माने गए, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख है, उनके करीब 250 सूक्त है, यानी 250 मंत्र है, ठीक है। उसके बाद में स्थान आता है नेक्स्ट, वह आता है अग्नि का। नेक्स्ट देवता माने गए हैं अग्नि, सेकेंड प्रायोरिटी पे, जिनके 200 सूक्त हैं। और उसके बाद में आते हैं सोम। खैर इनके अर्थ तो आपको पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि इंद्र आप जानते ही हो कौन है, देवताओं में सबसे प्रमुख माना गया ऋग्वेद में। अग्नि आग के देवता। सोम, सोम यानी आनंद या प्रफुल्लता या खुशी का देवता, जिसके करीब 108 सूक्त है, ठीक है। तो 3 देवता आपको क्रमबद्ध मैंने दे दिए। अब चौथा तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में चौथा वैसे ही है, और चौथा देवता वैसे माना गया है, अब वह माना गया है सूर्य, ठीक है।
वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, ये 3 टॉप के याद रख लीजिए। इसके अलावा कुछ देवता हैं जैसे मरुत, वह आंधी या तूफान का देवता कहा गया। ठीक है। रुद्र, रुद्र शिव नहीं है, वह विनाश का देवता है। पूर्व वैदिक काल में रुद्र विनाश के देवता माने गए। ठीक है। तो ये दोनों देवता जो है वह पूर्व वैदिक काल में जो देवता है वह अमंगलकारी हैं, बाकी सारे मंगलकारी माने गए हैं। जैसे कुछ और देवताओं का जिक्र करूं, वात, वात एक ऋत का देवता है। ऋत मैंने समझाया ही था, संसार के बनने का नियम, यानी नियमों के अधीन संसार चलेगा। यानी नियम क्या है, नदी पहाड़ से निकलेगी समुद्र में मिलेगी, ये नियम है। और मनुष्य क्या कर रहा है, उसी नियम को बांध लेता है, यानी बांध बना लेता है। क्या होगा, जिस दिन उस ईश्वर को गुस्सा आएगा, और ईश्वर कौन है, ईश्वर भी नदी तो ही है, बांध क्या है, नदी है। जिस दिन ईश्वर को गुस्सा आएगा टूट जाएगा और सब पानी पानी हो जाएगा। ठीक है। तो ये नियम का देवता है, जो जैसे सूर्योदय होना है, नहीं होना है, कब होना है, कैसे होना है, ग्रहण कब होना है, ये सारा कंट्रोल करता है, यानी सिस्टम को कंट्रोल करने वाला देवता है। एक देवता का जिक्र आता है पूषण। पूषण पूर्व वैदिक काल में जो है वह पशुओं का देवता है, लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में इनका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, शूद्रों के देवता बन गए। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ देवता हैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पूछे जाएंगे। बाकी अंशण देवता आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ और चीजें मैं क्लियर कर लेता हूं यहां पर। देखिए, अब यहां पर जो है उत्तर वैदिक काल में अवतारवाद ने जन्म लिया। ये प्रमुख देवता थे पूर्व वैदिक काल में, अब इनकी जगह और देवताओं ने ले ली। जैसे कि इंद्र की जगह ले ली अब विष्णु ने, और अग्नि की जगह ले ली ब्रह्मा ने, और सोम की जगह ले ली महेश ने, यानी शिव ने। यानी उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव की अवधारणा आई, और साथ ही साथ त्रिदेव की अवधारणा के साथ ही साथ इस काल में अवतारवाद ने जन्म लिया और मोक्ष की थ्योरी आई। तो ये कुछ एक चेंजेस आए थे उत्तर वैदिक काल में, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब एक मैटर सदाबहार सवाल अक्सर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, षड दर्शन। षड दर्शन की जो थ्योरी है वह उत्तर वैदिक काल से शुरू मानी जाती है, जो गुप्त काल तक आते आते खत्म होती है। ठीक है। गुप्त काल तक इसका उल्लेख है, लेकिन शुरुआत होती है वैदिक काल से। षड दर्शन यानी 6 दर्शन, समझाऊंगा भी कौन कौन से हैं और कैसे हैं। एक सांख्य दर्शन, एक योग दर्शन, एक न्याय दर्शन, और एक वैशेषिक दर्शन, एक पूर्व मीमांसा दर्शन, एक उत्तर मीमांसा दर्शन, जिसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ये 6 दर्शन है, और इनके प्रणेता जो हैं न्याय दर्शन के महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, वैशेषिक के
महर्षि उलुग कणाद, महर्षि जैमिनी, और लास्ट दर्शन के हैं बादरायण मुनि। ये 6 दर्शन हैं और ये सदाबहार सवाल आता है और मिलान करने से रिलेटेड आता है। और मैं आपको बता दूं, नीचे वाले ये 4 ही ऑप्शंस में बार बार रखे जाते हैं। आगे दर्शन दे देंगे, पीछे इनके फाउंडर, आपको मिलान करने होंगे। ठीक है, तो आप ये वाली चीज़ तो ज़रूर याद रखें जो बोर्ड पे पड़ा हुआ है, जिसके सामने मैं लिख लेता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अक्सर इसको एग्जाम में देखा होगा और आपको ये पढ़ना ही है। खाओ गटो कुछ भी करो, लेकिन आपको पढ़ के ही जाना है। कुछ तो आपको मैं बोर्ड पे ही बता दूंगा जो सदाबहार सवाल हैं, और मेरी हिस्ट्री में वो निश्चित तौर पर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। देखिए, सांख्य दर्शन जिनके प्रणेता हैं महर्षि कपिल मुनि। ये कपिल जो है, महर्षि कपिल जो है, वह गुप्त काल के हैं, महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के हैं। इन्होंने सांख्य दर्शन की खोज की। सांख्य दर्शन यानी इस संसार से परे का दर्शन, इन्होंने ही दुनिया को सबसे पहले बताया था। ठीक है, वैसे भी हिंदुस्तान से ये ब्रिटिश अंग्रेज गोरे हिंदुस्तान से सिर्फ धन ही नहीं लूटा है, हिंदुस्तान का ज्ञान धन से ज़्यादा लूटा है। और किया क्या है, हमारे से यहाँ से चोरियाँ कर करके अपने देश ले गए और वापस पॉलिश करवा के, कॉपीराइट करवा के हम ही को चिपका दिया और कह दिया कि ये हमारी खोज है। सांख्य दर्शन के प्रणेता ने गुप्त काल में, यानी मान के चले 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के बीच, उन्होंने, यानी आज से 1500 साल पहले उन्होंने दुनिया को ये बताया था, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये बताया था कि इस दुनिया में सिर्फ पृथ्वी अकेला ग्रह नहीं है, ऐसे ग्रह नक्षत्र बहुत सारे हैं जो आकाश में घूम रहे हैं, और ऐसे ग्रह नक्षत्रों की बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं जो इस संसार में विचरण कर रही हैं। और आपका अस्तित्व एक रेगिस्तान में पड़े धूल के कण से भी छोटा है। ये सबसे पहले महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में बताया था। इससे बढ़िया क्या खोज हो सकती है। और इस सारी चीज़ों को चोरियाँ कर करके नासा ने, पता नहीं कौन कौन सी अंतरिक्ष एजेंसियों ने जो अभी खोज कर रहे हैं, और कोपरनिकस ने चुरा चुरा लिख के बातें सारा कुछ कर लिया, कबाड़ा देश का। योग दर्शन पता ही है आपको, इसी के अधीन आयुष मंत्रालय चलता है, बाबा रामदेव का भी प्रोडक्ट है, महर्षि पतंजलि से संबंधित। योग दर्शन जो पूरे संसार में फैला हुआ है। न्याय दर्शन को ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, आपको भी पता होगा। वैशेषिक दर्शन यानी मनुष्य में उलूक कणाद ने सबसे पहले ये खोजा था कि मनुष्य की एक मुख्य विशेषता होती है, हर मनुष्य में एक मुख्य विशेषता होती है, और उस विशेषता को वह जगाने वाला चाहिए। अगर वो जग गई तो उसकी दुनिया में कोई बराबरी नहीं कर सकता। यानी आप में, मेरे में, सब में एक ऐसी अनोखी विशेषता होती है जो वर्ल्ड के किसी भी अन्य व्यक्ति में नहीं होती। अगर आप उसको ब्राइट कर लो तो दुनिया में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये बात उलूक कणाद ने कही थी। देखिए, एक चीज़ अक्सर आप कहते होंगे और सुनी होगी लोगों से कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी पता है, मैं इतनी लोगों की सेवा कर रहा हूँ, इतना पुण्य काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं तकलीफ क्यों देखता हूँ। ठीक है, और कुछ लोगों को आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि साला एक नंबर का भोट है, बदमाश है, पापी है साला, फिर भी दुनिया में मौज कर रहा है, भगवान इसको तकलीफ क्यों नहीं देता। कभी कभार ये ऐसा लगता है अपन को कि भगवान है या नहीं है धरती पर। तो दोस्तों, ऐसा है, महर्षि जैमिनी ने बताया था पूर्व मीमांसा दर्शन। जैसे मान लो कि आज कोई एक डाकू, हत्यारा किसी का मर्डर कर दे, अनशन लोगों को मारे, लोग ही नहीं जीव जंतुओं की हत्या करे और बाद में खुद ही मर जाए, तो क्या उसके कर्मों का लेखा जोखा इसी जन्म में पूरा हो गया क्या उसकी मृत्यु के साथ में? नहीं, उसके पूर्व जन्मों के कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये बात है पूर्व मीमांसा में। ठीक है, यानी आज जो इंसान भुगत रहा है, अच्छा या बुरा, यानी आज जो मजे कर रहा है, भली इस धरती पे अभी पाप कर रहा है वो अभी राइट नाउ, और फिर भी मजे कर रहा है, ठीक है, तो समझ लेना कि उसके पूर्व जन्मों का कर्म अब वो भुगत रहा है, यानी अच्छा महसूस कर रहा है। ठीक है,
और अगर मान लो कि वो अभी अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर भी वो दुख झेल रहा है, तो इसका मतलब पूर्व जन्म में उसने निश्चित तौर पर बहुत सारे पाप किए होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि इस जन्म में अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो उस जो बुरे कर्मों की जो लिस्ट है जब खत्म होगी तब आपका अच्छा समय निश्चित तौर पे आएगा। और अगर आप बीच में अगर मर भी गए तो अगले जन्म में भी आप सुख ही भोगोगे, क्योंकि इस जन्म में आपने अच्छे कर्म किए। उत्तर मीमांसा ठीक उल्टा, कि संसार के बाद मनुष्य की योनि क्या होती है। आपने सुना होगा 13वां, जो मृत्यु के बाद 12वें 13वें करते हैं ना, तो 13वां ही पर्टिकुलर क्यों, ये सबसे पहले इसी में उल्लेख है बादरायण मुनि द्वारा कि मनुष्य मृत्यु के बाद में वह उसके 13 दिनों के अंदर उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है कि उसकी योनि कौन सी निश्चित होगी। ठीक है, ये सारी बातें उत्तर मीमांसा दर्शन में है। देखिए, महर्षि कपिल और बादरायण मुनि ये दोनों गुप्त काल में थे। और महर्षि पतंजलि और महर्षि जैमिनी यह उत्तर वैदिक काल में थे। और महर्षि गौतम और उलूकनाद जो है वह मौर्य काल के आसपास थे। यानी ये षड दर्शन भी अलग अलग समय रचे गए, लिखे गए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में, आज के वीडियो में इतना ही। हम उत्तर वैदिक काल की बात जारी रखेंगे और उस समय के समाज, उस समय के यज्ञ, उन सारे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं करने का आदी नहीं हूँ फिर भी करनी पड़ रही है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी YouTube के वीडियो देखो तो उसको फीडबैक ज़रूर दो दोस्तों। आपको अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट करो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करो, लाइक करो, अनलाइक करो, लेकिन करना चाहिए। उस व्यक्ति को उत्साह मिलता है, उससे उसे अच्छा महसूस होता है। ठीक है, तो आपको अगर मैं इस योग्य लगता हूँ तो ज़रूर फीडबैक दें। और अगर पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों से शेयर करें, अपना ही फ़ायदा ना देखें, क्योंकि इससे आगे मुझे और वीडियो लाने में आनंद आएगा, अन्यथा बीच में ही मेरा मोरल डाउन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।